बताए, राम से चल के राम पे आए। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज धामों में धाम सालासर धाम के विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करना सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा, परंतु फिर भी मेरी ओर से यह प्रयास रहेगा कि सालासर धाम से जुड़े तथ्यों को श्रद्धापूर्वक आप सभी के मध्य रख पाऊँ। धामों में धाम श्री सालासर धाम में हनुमान जी महाराज अपने मूल वानर स्वरूप में नहीं, अपितु सभी श्रद्धालुओं को दाढ़ी मूछ वाले बालाजी के रूप में दर्शन देते हैं। आइए हम सब इसके पीछे के साक्षात प्रमाणित तथ्यों को एक छोटी सी अमृतमय कथा के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। सीकर जिले के रुल्यानी गांव निवासी पंडित लच्छीराम जी के 4 पुत्र व 1 पुत्री थी। पंडित जी के सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम श्री मोहन था, उनका अपनी बहन कानीबाई के साथ विशेष स्नेह था। समय के साथ साथ वे सब भाई बहन इकट्ठे एक साथ खेल कूद कर बड़े होने लगे। भाइयों व कानी का विवाह हो गया। मोहन सबसे छोटे थे, इसलिए उनके विवाह में अभी कुछ समय शेष था। विवाह के पश्चात कानी अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। विवाह के दौरान जब कानी की विदाई हो रही थी, तब मोहन अत्यंत भावुक थे। उन्हें देख उनकी बहन भी अपना आपा खो बैठी व मोहन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विवाह के 1 वर्ष के पश्चात कान्हे के घर में खुशियां आई। वे कान्हे के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, परंतु कुछ ही समय बाद कान्हे के पति का स्वर्गवास हो गया। यह घटना अत्यंत क्रूर थी, जिस कारण कान्हे अकेली व असहाय हो गई थी। वक्त की मार को सहते हुए कान्हे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसी से विवश होकर कान्हे अपने कुछ माह के पुत्र सहित मायके वापस आती है। कान्हे अपने बड़े भाइयों से सहायता की अपेक्षा करती है, परंतु कान्हे के सभी बड़े भाई उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब देख मोहन को बहुत पीड़ा होती है। मोहन अपनी बहन से कहते हैं, बहन, कोई तेरा साथ भले ही ना दे, परंतु तेरा ये छोटा भाई अब आजीवन ब्रह्मचारी रहकर तेरी सेवा करेगा। इसके पश्चात मोहन अपनी बहन और भांजे को साथ लेकर वापस अपनी बहन के ससुराल आ जाते हैं। भक्तों, यहाँ तक की कथा हम सब ने श्रवण की। आगे की कथा आपको अगले भाग में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।